तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ड्स। यहाँ पे क्या करना है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सर्ड्स है। ठीक है, ऐसा इसमें 6 क्वेश्चन है जिसमें से मैंने 4 लिया है, बाकी 2 आप लोग खुद से करेंगे। ठीक है, और मैंने बताया था सर्ड क्या होता है, जो रूट में रह गया वो सर्ड हो जाएगा, जो रूट में नहीं रहा वो क्या बन जाएगा, वो सर्ड नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है, वो रैशनल नंबर हो जाएगा और सर्ड एक इरैशनल नंबर ही होता है। ठीक है, तो अभी देखो जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ पहले आंसर से। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, हमारा निकालना है यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 51। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 51 निकालना अपने को। तो क्या करेंगे हम लोग, 51 का पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, बाजू में आप लोग भी लिख लेना। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे कि कौन कौन से नंबर्स हैं इसमें। और जैसे ही अगर 3 सेम नंबर निकले, देखो क्यूब रूट है मतलब 3 सेम नंबर होंगे, उसमें से एक नंबर बाहर आएगा, हाँ या ना। तो ऐसे ही करेंगे। ये देखो 51 कौन से टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं 3 के टेबल में, 3 के टेबल में 5 नहीं आता है ना, दोनों को तो एक साथ नहीं लेंगे। तो 3 के टेबल में 5 नहीं आता, लेकिन कम नंबर तो आता है। बोलो 3 के टेबल में कम नंबर कौन सा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो 6 क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग कम नंबर लेंगे, 3 1 जा 3 लेंगे। ठीक है, 3 1 जा 3 लिए तो कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 इसके आगे आया, क्या बन जाएगा, 21। देखो 2 इसके आगे लिखेंगे क्या बन जाएगा, 21। और 21 3 के टेबल में कब आता है, 3 7 जा। अब क्या बन गया, 17। और 17 कौन से टेबल में आता है, बोलो 17 कौन से टेबल में आता है। 17 एक प्राइम नंबर है। क्या नंबर है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर खुद के टेबल में ही आता है, 17 खुद के टेबल में आएगा और कोई टेबल में नहीं आएगा। चाहिए तो ट्राई कर लो, 17 किसी के भी टेबल में नहीं आता, सिर्फ 17 के टेबल में आएगा। तो 1 जा है ना। तो ये 2 ही फैक्टर मिले, मतलब क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 51 का क्या हो जाएगा, 3 × 71। अब इसका क्या था कि क्यूब रूट निकालने के लिए मतलब क्या होगा, 3 सेम नंबर दिखेगा तो हम लोग उसमें से एक नंबर बाहर निकालेंगे। तो यहाँ कोई 3 सेम नंबर है क्या, यहाँ 2 ही नंबर है, एक सॉरी 71 लिखा हूँ, 17। तो 17 और 3 में ये 2 ही नंबर है और दोनों अभी दोनों भी सेम नहीं है, दोनों तो अलग अलग ही है। तो मतलब आंसर ये ऐसे ही रहेगा, क्यूब रूट ऑफ 51 ही बन जाएगा। तो क्या ये सर्ड है, हाँ ये सर्ड है। क्यों सर्ड है, क्योंकि अभी भी ये बाहर नहीं निकल पाया। अगर रूट से बाहर निकल गया तो फिर ये सर्ड नहीं रहेगा। तो क्या लिखेंगे, इट इज अ सर्ड, या क्यूब रूट ऑफ 51 इज अ सर्ड। ठीक है ना, समझाया नहीं, बोलो समझाया नहीं, समझा ना। हाँ, अगर रूट के अंदर है तो सर्ड है, रूट के बाहर निकल गया तो सर्ड नहीं है। सिंपल सी बात। फिर से बोलेंगे, क्या, रूट के अंदर है तो सर्ड है, रूट के बाहर निकल गया तो सर्ड नहीं है। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 2 से। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, हम लोग को 4th रूट, देखो इससे ही पता चला ना कौन सा रूट निकालना है। कौन सा रूट निकालना है, 4th रूट। 4th रूट ऑफ क्या, 16 निकालना है। तो अभी सबसे पहले 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 16 यहाँ लिख लिया मैंने, कौन से टेबल में जाता है, 2 के टेबल में, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो 2 इज अ प्राइम नंबर। तो 2 के टेबल में 16 कब आता है, 8 जा। फिर 8 कब आता है 2 के टेबल में, 2 4 जा। 4 कब आता है 2 के टेबल में, 2 2 जा। और 2 कौन से टेबल में आता है, 2 के, तो 2 1 जा। तो यानी ये 4th रूट ऑफ, मतलब यहाँ पे हम लोग 16 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये 2 को देखो 2 कितने हैं, 4 बार। तो 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 है ना, 4 बार है कि नहीं। देखो मैंने 4 बार लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो, देखो 16 आ रहा क्या, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 आ रहा है ना। तो अभी 4th रूट का मतलब 4 सेम नंबर रहेंगे तो उसमें से एक नंबर बाहर आएगा। तो देखो चारों सेम नंबर है ना, है ना, 2 2 2 2, ये चारों के चारों क्या है, सेम नंबर। तो सेम नंबर है तो एक नंबर क्या होगा इसमें से बाहर आएगा। तो एक बार आएगा मतलब वही 2 बार आ गया। तो अब ये जो आंसर आया है, ये जो हमारा आंसर आया है, क्या ये रूट में है, क्या ये आंसर रूट के अंदर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ ना। तो ये सर्ड होगा क्या, नहीं होगा, इट इज नॉट अ सर्ड। क्यों सर्ड नहीं है, ये रूट में नहीं है। सिंपल सी बात, अगर रूट है तो सर्ड है, रूट नहीं है तो सर्ड नहीं है।
है ना। फिर से बोलेंगे रूट है तो सर्ड है, रूट नहीं है तो सर्ड नहीं है। समझा या नहीं? अरे समझा क्या? आया ना। फिर से बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रूट है तो सर्ड है, रूट नहीं है तो सर्ड नहीं है। लेकिन कब? सॉल्व करने के बाद। हाँ, पहले ही ऐसे दिख रहे तो ऐसे दिखने पे तो सब रूट में, तो सबको सर्ड नहीं बोल सकते। जब तक हम लोग उसको सॉल्व नहीं करेंगे, सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, उसके आंसर निकल रहे तो नहीं निकालेंगे, तब तक नहीं बोल सकते। तो देखो मैंने आंसर निकालने के बाद बोला है सर्ड है या नहीं। ऐसे तो रूट में सबके सब है। समझा या नहीं? तो आपको ये सब ध्यान देना है, ठीक है। अब थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड वाले में क्या लिखा हुआ है देखो, फिफ्थ रूट ऑफ 81 लिखा हुआ है। फिफ्थ रूट ऑफ 81, तो 81 का यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। चलो 81 का कर लेते हैं हम लोग। 81 ये सब ना वर्किंग है। हाँ, ये चाहिए तो आप लोग पीछे कर सकते हो या साइड में भी जगह ही रहेगा तो जगह कर लेना, ठीक है। तो अभी 81 कौन से टेबल में जाता है पता है क्या? 9 के टेबल में जाता है। लेकिन 9 प्राइम नंबर है क्या? नहीं। कभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन करने का, ये सब रूट में निकालने के लिए प्राइम नंबर्स लिखने का, ठीक है। तो 3 से डिवाइड, जब 9 के टेबल में जा रहा है 3 के टेबल में मिल जाएगा ना, है ना। कि ये 9 के टेबल, 9 भी 3 के टेबल में आता है। और 3 क्या है? एक प्राइम नंबर। हमेशा क्या करना है अपने को? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। वैसे 16 तो 4 के टेबल में जाता था, लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम लोग ने 2 से स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 3 के टेबल में, अब बताओ 3 के टेबल में 8 आता है क्या? बोलो 3 के टेबल में 8 आता है क्या? नहीं आता। तो हम लोग क्या लेंगे? कम नंबर। अब 3 का टेबल बोलेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो 9 जो है वो 8 से बड़ा हो गया। हम लोग कम नंबर लेंगे, क्या लेंगे? 3 2 जा 6। अब 8 में से 6 गया, कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो 2 इसके आगे आ जाएगा, क्या बन जाएगा? 21। और 21 3 के टेबल में आता है, कब आता है? 3 7 आया ना। अब देखो 27 भी 3 के टेबल जाएगा कि नहीं? आया ना। 3 के टेबल आता है कि नहीं आता है? आता है ना। हाँ, तो 3 के टेबल में बोलेंगे। बोलो 3 के टेबल में 27 कब आता है? 3 9 जा 27। वेरी गुड। अब 9 कौन से टेबल में आएगा बोलो? 3 के टेबल में 3 3 जा। और 3 कौन से टेबल में आएगा? 3 1 जा। तो यानी हम लोग इसको क्या लिखेंगे? ये हमारा फिफ्थ रूट। और 3 देखो कितने बार है, कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना। ये लिख लिए। अब हम लोग को क्या निकालना है? फिफ्थ रूट निकालना है ना। 5 से में से एक नंबर निकालना है। तो लेकिन यहाँ पे जो मेरे पास नंबर है वो 4 ही है ना, सेम है, लेकिन कितने हैं? 4 ही है। और मुझे कितने निकालना है? 5। तो क्या बाहर निकल सकता है क्या? बोलो बाहर निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता बाहर, क्योंकि 5 सेम नंबर चाहिए ना। फिफ्थ रूट निकालना है, आया ना। फिफ्थ रूट मतलब 5 सेम नंबर। यहाँ 4 सेम नंबर है लेकिन 5 नहीं है, तो निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। मतलब ये आंसर ऐसे ही रह जाएगा, फिफ्थ रूट ऑफ 81 ही रह जाएगा। इसमें बात तो कुछ निकल रहा नहीं है। तो बोलो अब ये सर्ड है या नहीं है? बोलो ये सर्ड है या नहीं है? इट इज अ सर्ड। क्यों सर्ड है? क्योंकि रूट में है। वापस रूट में है, सर्ड है। रूट में नहीं है, सर्ड नहीं है। रूट में है, सर्ड है। फिर से बोलेंगे, रूट में है, सर्ड है। रूट में नहीं है, सर्ड नहीं है। रूट में है, सर्ड है। समझा या नहीं? आया ना। तो अब हम लोग हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन भी खत्म कर लेते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन लिखा है 256 रूट में। 256 रूट में यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब स्क्वायर रूट है, आया ना। अगर यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं होता तो मतलब वो क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है। यहाँ पे कौन सा पावर होगा? 2 वाला, आया ना। तो अभी क्या करना है? इसमें से 2 सेम नंबर रहेंगे तो उसमें से बाहर निकालना है। तो अभी 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, आया ना। तो ये जाएगा हमारे 2 के टेबल में, ठीक है ना। 2 के टेबल में जा रहा है तो 2 1 जा 2 और 5 है तो 2 के टेबल में 5 नहीं आता, कम नंबर लेंगे। 2 2 जा 4, 1 आ गया। 2 8 जा 16, वापस 2 के टेबल जाएगा तो 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, वापस 2 के टेबल जाएगा। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, वापस 2 के टेबल जाएगा। 2 1 जा 2, आया ना। क्योंकि 3 है तो 2 से बड़ा हो गया तो 2 1 जा 2 लेंगे। 1 बच गया, क्या बन गया? 12। तो 2 के टेबल में 12 का पता है 6 जा। फिर 2 के टेबल में जाएगा 2 8 जा, फिर 2 के टेबल में जाएगा 2 4 जा, फिर 2 के टेबल में जाएगा 2 2 जा, फिर 2 के टेबल में जाएगा 2
वन ज़ा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे हमारा कितना लिखा, देखो 2 ही आया, कितने बार आया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 टाइम्स लिख लेते हैं, 2 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है, दो सेम नंबर दिखेंगे तो बाहर निकालेंगे। तो देखो ये 2 सेम निकला, एक बाहर निकाल दिया दोनों में से, है ना। ये 2 सेम दिख गया तो एक बाहर निकाल दिया, बीच में मल्टीप्लाई का साइन डालने का, प्लस माइनस की कोशिश नहीं करने का, कौन सा साइन, मल्टीप्लाई का, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, वापस 2 सेम, फिर वापस 2 सेम लिख दिया, है ना। तो अब कुछ बचा क्या, तो कुछ बचा क्या अभी नहीं, सब तो बाहर निकल गए। उसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16। तो ये जो हमारा आंसर आया है, क्या वो रूट में है, ये जो 16 आया है वो रूट में है क्या, नहीं है। तो सर्ड है क्या, नहीं है, इट इज नॉट अ सर्ड। समझा या नहीं, रूट में है सर्ड है, रूट में नहीं है सर्ड नहीं है, रूट में है सर्ड है, रूट में नहीं है सर्ड नहीं। समझा या नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, लेकिन इसके 2 क्वेश्चन हैं जो आप लोग करेंगे, ठीक है। और जो भी मैं वीडियो में करवाता हूँ वो आपको करना है, मुझे भेजना है, और जो मैं होमवर्क बोलता हूँ उसे भी करना है, उससे भी भेजना है, और रोज का रोज ही भेजना है, ठीक है ना। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। 2 तो पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, देखो, स्टेट द ऑर्डर ऑफ द सर्ड्स गिवन बिलो। अपने को क्या करना है, यहाँ पे बताना है। स्टेट मतलब वो गुजरात स्टेट नहीं, स्टेट मतलब बताना है, क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ सर्ड। ऑर्डर ऑफ किसका, सर्ड्स का, ठीक है। यहाँ पे सर्ड्स दिए हुए हैं, उसके ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे हम लोग ये लिखते थे, सर्ड का जो फॉर्म होता था वो ऐसा होता था ना, ए होता था, यहाँ पे एन होता था, है ना, इक्वल टू एक्स। ये एक्स को पूरा सर्ड बोलते थे, मतलब इसको हम लोग सर्ड बोलते थे, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ सर्ड क्या होता है पता है, ऑर्डर ऑफ सर्ड क्या होता है, ये जो एन होता है ना, एन को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सर्ड, ठीक है। ये कौन सा ऑर्डर है इसका, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 100 है, कुछ भी है। ये जो एन होता है उसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सर्ड, और ए को बोलते हैं रेडिकेंट। ए को क्या बोलते हैं, रेडिकेंट। तो अपने को तो सिर्फ ऑर्डर ऑफ सर्ड से मतलब है, तो यहाँ क्वेश्चन में सिर्फ ऑर्डर ऑफ सर्ड के बारे में पूछा है, तो ऑर्डर ऑफ सर्ड क्या होता है, एन होता है, ठीक है। तो बस यही यहाँ पे जो रहेगा ना वो देख के बोल देना अपने को, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 7। क्या लिखा हुआ है, क्यूब रूट ऑफ 7। तो ऑर्डर ऑफ सर्ड क्या होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, बस कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा है, ऐसा लिख दो, ऑर्डर ऑफ सर्ड। सर्ड्स नहीं लिखना, एक ही सर्ड है ना, ये एस क्यों लगाया, यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ सर्ड क्या होता है, ऑर्डर ऑफ सर्ड ये जो लिखा है यहाँ पे, जो रूट के बाहर यहाँ पे होता है ना, ये एन को ही बोलते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ सर्ड। तो कितना है इसमें, बोलो कितना है ऑर्डर ऑफ सर्ड, 3, खत्म। देखा क्या कितना हार्ड क्वेश्चन है, अरे समझा क्या, बहुत हार्ड है कि नहीं। गाना नहीं गाना, सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, 5√12, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या लिखना है, ऑर्डर ऑफ सर्ड, बस सिंपल। बताओ ऑर्डर ऑफ सर्ड कितना लिखा है, एकदम देख के बोल दोगे तुम लोग, बोलो कितना लिखा है, 5 लिखा है ना, है ना। ऑर्डर ऑफ सर्ड क्या है इसमें, 5 है। रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है, अरे मैंने बोला इसके बाहर, तो मतलब यहाँ पे पावर, यहाँ रूट के ऊपर दिख रहा है, एकदम छोटा सा लिखा होना चाहिए। देखो यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ ना रूट के ऊपर, ये तो 5√12 है, और ये इसको पढ़ेंगे हम लोग क्यूब रूट ऑफ 7, इसको पढ़ेंगे 5√12। समझाया नहीं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऑर्डर दिख रहा है, यहाँ ऑर्डर कुछ भी नहीं है, दिख रहा है क्या, तो वहाँ ऑर्डर कुछ भी नहीं है। तो क्या होगा ऑर्डर वहाँ पे, जब कुछ नहीं होता, बताया था मैंने क्या होता है, 2 होता है ना। अभी √56 में पढ़ा था ना, 256 में, अब भी तो पढ़ा। तो अगर यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे भी देखो कुछ नहीं, ये 5 दूसरा अलग है, देखो अगर 5 होता तो यहाँ पे, अगर 5th रूट होता तो यहाँ लिखा होता, ये देखो रूट से अलग लिखा हुआ है, दूर पे लिखा हुआ है।
ये 5/√12 है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा 2, तो ऑर्डर ऑफ सर्ट क्या हो गया 2। ठीक है, जो इसमें नहीं लिखना है। अब बढ़ते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। देखो बाकी क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, कुछ हार्ड तो है नहीं इसमें। ठीक है, मैंने 3 कर लिया, वैसे बताने की ज़रूरत नहीं थी, तभी भी मैंने बता दिया। तो यहाँ लिखा 4th रूट ऑफ 10, तो बताओ ऑर्डर ऑफ सर्ट क्या रहेगा? बोलो ऑर्डर ऑफ सर्ट क्या रहेगा? अरे बोलोगे क्या रहेगा? 4 रहेगा। समझा या नहीं? बहुत हार्ड था कि नहीं? समझा कि नहीं? ऐसे ही अपने को करना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी आप लोगों को करना है और मुझे भेजना नहीं भूलना है। रोज का रोज जब भी दूं करना है और भेजना है। ठीक है ना? चलो आगे का क्वेश्चन करते हैं हम लोग अभी। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्ट। सिंप्लीफाई बोला है। सिंप्लीफाई मतलब अभी जो हम लोग ने किया था ना, बता रहे थे, देखो बता रहे थे कौन सा सर्ट है या नहीं, बस वही सिंप्लीफाई मतलब क्या करना है अपने को, जितना हो सके ना। सिंप्लीफाई मतलब जितना हो सके ना रूट से बाहर निकालो, बात खत्म। जितना सॉल्व हो सके सॉल्व करो, जितना रूट से बाहर निकाला निकाल लो, बस इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन, जो हम लोग ने अभी भी किया था, है ना? क्वेश्चन नंबर 2 में जब सर्ट बताना था, तो सिंप्लीफिकेशन वही होता है, जितना रूट से बाहर निकाला निकालो, निकल रहा तो निकालो, नहीं निकल रहा मत निकालो। अब जैसे मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ। पहला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं √27। तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, किसका? 27 का। जितना रूट से बाहर निकलना हम लोग बाहर निकालेंगे। तो कौन सा टेबल में जाता है 27? प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर 9 के टेबल में जाता है, लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है। तो हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे? 3 से। तो 3 9 ज़ा 27। अब 9 कौन से टेबल में जाता है बोलो? 9 कौन से टेबल में जाता है? 3 के। तो 3 ज़ा 9 और 3 कौन से टेबल में जाएगा? 3 1 ज़ा। तो इसको हम लोग लिखेंगे हम लोग स्क्वायर, मतलब इसको √3 × 3 × 3, क्योंकि 3 नंबर है ना? लेकिन ये बताओ कौन सा रूट है? क्या ये क्यूब रूट बोला है या 4th रूट बोला है? कुछ बोला है क्या? नहीं बोला। कुछ नहीं बोला तो मतलब क्या होगा? स्क्वायर रूट। यहाँ कुछ नहीं बोला तो क्या होगा? स्क्वायर रूट, मतलब पावर क्या होगा? 2 होगा। जब कुछ नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा? 2 होगा। 2 रूट निकालना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2 सेम नंबर होंगे तो उसमें से एक नंबर बाहर आएगा। तो देखो 3 और 3 यहाँ पे 2 सेम है, एक अलग है ना? 3 नहीं निकालना, यहाँ पे कुछ नहीं बोला है तो 2, तो 2 ही सेम लेना है। तो 2 सेम नंबर क्या मिल गया अपने को? 3 मिल गया, है ना? अब ये एक जो 3 बचा वो तो सिंगल है, उसके पास कोई सेम नहीं है, तो मतलब वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो आंसर आया हमारा 3/√3। हो गया सिंप्लीफाई, बस सिंप्लीफाई। समझा या नहीं? इसको बोलते हैं सिंप्लीफाई। जितना हो सके रूट से बाहर निकालो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? √50 आया ना? देखो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर अभी 2 में ही मैंने ये सब बताया है। वही सेम चीज़, इस क्वेश्चन के जितने क्वेश्चन है, देखो अभी मैंने सिर्फ 3 ही लिखा है, शायद 2-3 और है, तो वो भी आप लोग को लिखना है। सिंपल सा है, जैसा क्वेश्चन नंबर 2 किया वैसे ही करना है, बस उसमें सर्ट बताना था। यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ सिर्फ रूट से बाहर निकलना है। तो चलो 50 का भी कर लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन मैं करता हूँ, बाकी आप लोग करोगे। ठीक है, तो 2 के टेबल में काटते हैं। 2 जाएगा ना? बोलो 2 के टेबल में 5 नहीं आता, लेकिन कम नंबर 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया, है ना? 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा ना? अरे हाँ या ना? बचेगा ना? तो 1 इसके आगे लगा लो, क्या बन गया? 10। तो 2 के टेबल में 10 कब आता है? 5। अब 25 है तो ये कौन सा टेबल में जाएगा? 5 के टेबल में। 5 5 और 5 कौन सा टेबल जाएगा? 5 के टेबल में। 5 1 ज़ा। तो यानी हम लोग 50 को क्या लिखने वाले हैं बोलो? यही जो नंबर है 2 × 5 × 5। अब यहाँ पे वापस कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया है, तो हम लोग क्या समझेंगे? क्या है ये? स्क्वायर रूट है। तो मतलब जो 2 सेम नंबर होंगे उसमें से एक बाहर आएगा। तो देखो 5 और 5 सेम है तो वो बाहर आ गया, लेकिन इसका 2 का कोई सेम नहीं है तो वो रूट के अंदर रह गया। और ये हो गया हमारा सिंप्लीफाई। अरे समझा क्या? हम चिंदी समय की नहीं आया ना? तो ऐसे ही बाकी क्वेश्चन भी करना है आप लोग को, और मुझे भेजना भूलना नहीं। समझा या नहीं? है ना? ये वापस बोलना ना पड़े हमेशा, जब भी मैं कुछ भी कर रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर जो करवाता हूँ वो भी भेजने का, और जो मैं होमवर्क देता हूँ वो भी भेजने का। ठीक है, ये बार बार नहीं बोलना पड़े। ठीक है, तो आप लोग को भेजना है। समझा या नहीं? चलो।